सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीजी एग्ज़ाम। आज के इस वीडियो में आपको सीयू सेट एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न, इम्पोर्टेंट टॉपिक, बुक्स एंड स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। अलियम केमिस्ट्री पर आप सब बच्चों का स्वागत है। मेक अ बॉन्ड विद केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करते हैं बच्चा सीयू सेट एग्ज़ाम की, सीयू सेट एग्ज़ाम के पैटर्न, सीयू सेट कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसके अंडर काम करती हैं, तो वो सब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम देखें तो आपका जो सीयू सेट का एग्ज़ाम होता है, जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम हमारे पास यूजी के लिए होता है, अंडर ग्रेजुएशन के लिए बच्चा, और आपका जो होता है पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और एक और होता है जिसका नाम है आरपी, रिसर्च प्रोग्राम के लिए। सो ये रहेगा आपका बीएससी के लिए, ये रहता है आपका एमएससी एंट्रेंस के लिए, और आरपी जो रहेगा वो रहेगा आपका पीएचडी एंट्रेंस के लिए, यानी कि रिसर्च प्रोग्राम। अगर बात करें तो सीयू सेट एग्ज़ाम जो आपका है वो 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, हमारी जो 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसके अंडर इसके स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं। लाइक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, और ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जम्मू, राजस्थान, पंजाब, ये सारी आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये 14 यूनिवर्सिटीज़ आपके सीयू सेट के अंडर आपका स्कोर एक्सेप्ट करती हैं। और इसके साथ 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और 4 आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। 4 आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं और 4 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर जो रहती हैं एग्ज़ाम में, वो आपकी ये यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी। क्लियर बच्चा? अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है ये सब मैं आपको अब बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एग्ज़ाम अपडेट एवरी संडे आपको 8 PM पर यहाँ पर एग्ज़ाम अपडेट ही मिलेगा। और आज का सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, दिस इज एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा? सो बच्चा, एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देयर इज़ योर सीयू सेट एग्ज़ाम। जो आपका सीयू सेट एग्ज़ाम होता है बेसिकली आपका कितने मार्क्स का होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। जो इसका मार्क्स का वेटेज रहता है वो सिर्फ 100 मार्क्स का है। ये एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का है। क्लियर? 100 मार्क्स में अब आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपको सीयू सेट में 2 सेक्शन मिलने वाले हैं। एक मिलेगा आपको पार्ट ए, वन इज योर पार्ट ए रहेगा बच्चा, और एक रहेगा आपका पार्ट बी। क्लियर? अब पार्ट ए और पार्ट बी की बात करें तो पार्ट ए आपका रहता है 25 मार्क्स का, और इस 25 मार्क्स में आपको क्या क्या टॉपिक होते हैं, लाइक आपका हिस्ट्री का आ गया, कोई रीजनिंग आ गई आपकी, जो आप रीजनिंग करते हैं, कुछ मैथ्स का उन्होंने पूछा, मतलब कुछ भी आप इसे आप यहाँ वर्ड यूज़ कर सकते हो, जर्नल एप्टीट्यूड। आप यहाँ पर आपसे कराया जाएगा जर्नल एप्टीट्यूड, 25 मार्क्स का ये रहेगा जर्नल एप्टीट्यूड। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। जर्नल एप्टीट्यूड आपका 25 मार्क्स का है। अब पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में वो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपके सब्जेक्ट के पूछेगा, यानी कि केमिस्ट्री के पूछने वाले। केमिस्ट्री के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे मैं आपको एक एनालिसिस करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 100 मार्क्स का ये पेपर था बच्चे। 100 मार्क्स के पेपर को उन्होंने 25 के 4 सेट में लगा रखा है, 25, 25 एंड 25। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, देखो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। कैसे? देखो 25 मार्क्स का एक तो कन्फर्म है कि पार्ट ए रहेगा आपका, और ये आपके सब पार्ट बी के, ये सब आपका पार्ट बी है। ऑल दीज 3 आर योर पार्ट बी। पार्ट बी में सबसे पहले जो आपका 25 मार्क्स का रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 25 मार्क्स की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड लास्ट 25 मार्क्स इज फिजिकल केमिस्ट्री। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री रहेगा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चे, और ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहेगा। और यहाँ पर आप करेंगे जर्नल एप्टीट्यूड। तो कुछ इस तरह से तो मेरे एग्जाम का पैटर्न डिसाइड है। हमने जो अपने एग्जाम का पैटर्न डिसाइड किया वो कुछ इस तरह से डिसाइड कर रखा है, आप देख सकते हो। चलिए, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा एग्जाम पैटर्न के बारे में, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। अगर लेवल की बात करें तो बच्चा देखो, पार्ट ए तो जर्नल एप्टीट्यूड है, ये आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा। ये हमेशा आप कभी का एग्जाम उठा लें सीयू सेट का, हमेशा इजी टू मॉडरेट रहता है बच्चे, ज़्यादा हाई लेवल का ये नहीं पूछा जाएगा। बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर हमारे 3 सेक्शन होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। इनऑर्गेनिक तो हर साल एक ही टॉपिक पूछा जाता है, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पिछले 2016 से आइडिया लगा लेंगे। 2016 से अगर मैं आपको एनालाइज करके बताने वाली हूँ तो वही चीज़ चल रही है। फिजिकल में भी वही काम हो रहा है बार बार। ऑर्गेनिक जो है आपकी, ये थोड़ी सी अपग्रेड हो रही है। आप अगर देखेंगे तो आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहेगा।
ऑर्गेनिक का लेवल हाई रहेगा। इनऑर्गेनिक और फिजिकल में अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों बिल्कुल ईजी रहेंगी, सिंपल रहेंगी आपकी, ये इतना एडवांस टॉपिक नहीं रहेगा। मतलब यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेवल है, मैं आपको पेपर का लेवल बताऊंगी, जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा यहाँ पर हाई रहेगा ऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक का जो रहता है वो मॉडरेट रहता है, वो आपका मॉडरेट रहेगा, इतना ईजी भी नहीं होगा। फिजिकल का भी मॉडरेट रहेगा, पर हाई किसका रहता है बच्चे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर आपका थोड़ा सा हाई रहेगा। आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। और रही बात जर्नल एप्टीट्यूड में, आपको करना क्या बच्चे? जर्नल एप्टीट्यूड में थोड़ी सी जीके पढ़ लेना, जो आपकी जर्नल नॉलेज होती है, इंग्लिश पढ़ लेना, मैथ पढ़ लेना, थोड़ा सा रीजनिंग कर लेना। रीजनिंग करेंगे तो शायद बेटर हो जाएगा आपके लिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। अब बात आती है नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो देखो बच्चा, आपका जो एग्जाम है 100 मार्क्स का आपका एग्जाम है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम है। सो नेगेटिव मार्किंग का क्या रहेगा यहाँ पर? नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो देयर इज अ नो नेगेटिव मार्किंग। अभी तक तो बच्चा नो नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर? और हमारे पास अगर हम बात करेंगे, ऑनलाइन ये पेपर रहता है आपका, कंप्यूटर सीबीटी में रहेगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका ये, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लियर? कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। और आपके पास इसमें अनदर एक इम्पोर्टेंट और बात बतानी है मुझे, एक सेकेंड रुकिए। यस, हाँ, एग्जाम सेंटर की बात बतानी थी। तो एग्जाम सेंटर्स जो रहता है, क्योंकि एक बच्चे ने पूछा था कि मैम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम सेंटर का क्या रहेगा। तो बच्चे एग्जाम जो सेंटर रहता है आपका, एग्जाम का जो सेंटर रहता है वो यहाँ पर आपको 141 सिटीज में आपका ये रहेगा। तो 141 सिटीज तो बहुत है बच्चे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में 141 आपकी जो सिटीज है इनमें ये आपका एग्जाम सेंटर बनेगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कम सेंटर्स बन रहे हैं, सेंटर्स बहुत बन रहे हैं। क्लियर बच्चा? ओके, तो 100 मार्क्स का होगा, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा ये। और दूसरी बात जो रहेगी आपकी वो रहेगी, हाँ, टाइम। अगर टाइम की बात करें तो आपको टाइम का ड्यूरेशन कितना मिलने वाला है? टाइम का जो आपका ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 2 आवर्स, यानी कि आपको मिलने वाले हैं 120 मिनट्स। 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ध्यान से आप मेरी इस बात को समझेंगे, मैं आपको एक एक पैटर्न इसके बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये तो रही बात मेरे एग्जाम के, यहाँ पर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात रही है। अभी मैं आपको ये एनालिजेशन बताऊंगी कि इतने नंबर, कौन से टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन रहा। उससे पहले आपको एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, एक चीज़ और छोटी सी डिस्कस करनी है। वो डिस्कस क्या रहेगा बच्चे? आप एक बात सुनेंगे मेरी ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही वो बात बनती है। वो हमारा जो सेशन रहेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही रहेगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक उन टॉपिक को कंसिडर करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब आप 2016 का पेपर देखें और साथ ही साथ 2020 का पेपर देखें, कितने क्वेश्चन रिपीट हैं, रिपीट क्वेश्चन कितने हैं आप एक बार देखना बच्चों। 2016 का पेपर और 2020 का जो पेपर है बहुत सारा रिपीटिशन पेपर है, रिपीटेड पेपर चल रहा है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, जो मैं अभी टॉपिक का एनालिसिस करने वाली हूँ, यहाँ पर आपको जो टॉपिक एनालिसिस करने वाली हूँ, इन्हीं टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हो, अगर आप सीयू सेट एग्जाम के लिए जो मैं आपके सामने यहाँ पर करने वाली हूँ इन्हीं टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आप आराम से इस एग्जाम में 75+ मार्क्स ईजिली लेकर आ सकते हो। आप केमिस्ट्री में पूरे से, मतलब केमिस्ट्री का जो सेक्शन है उसमें फुल मार्क्स लेकर आ सकते हो बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 75 मार्क्स की जो केमिस्ट्री है ये कंप्लीट आपकी इजीली आ सकती है। तो मैं आपको इसका टॉपिक एनालिसिस बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बच्चा मेरा टॉपिक जो रहेगा, हम करने वाले हैं आज, कहाँ से शुरुआत करेंगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इस बार हम पेपर में करेंगे, मैं तीनों का कराऊंगी, ऑर्गेनिक का भी, इनऑर्गेनिक का भी और फिजिकल का भी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक रहेगा, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, फर्स्ट इज योर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और या फिर आप इसके साथ ही लगाएंगे बच्चा ओएमसी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ओएमसी टॉपिक में से आपका 2017 में 7 क्वेश्चन आते हैं, 2018 में 5 क्वेश्चन आते हैं, 19 में कितने सवाल आते हैं आपके बच्चा? अगर हम बात करें आपके 19 में कितने क्वेश्चन आएंगे? 19 में, एक सेकेंड बच्चे निकालने दो मुझे पूरा वेटेज अपना। हाँ, तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है बच्चे 6 क्वेश्चन आए हैं।
और 20 में तो बिल्कुल ही रिकॉर्ड ब्रेक रिकॉर्ड था। यहाँ पर आपके 9 to 10 क्वेश्चन हैं। 9 to 10 क्वेश्चन आपके अकेले कोऑर्डिनेशन प्लस ओएमसी में से हैं। कोऑर्डिनेशन प्लस ओएमसी में से 9 to 10 क्वेश्चन। तो आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो टॉप पर चैप्टर है आपका, ये आपका टॉप चैप्टर है। ये तो सीयू सेट पेपर के लिए आपको करना है टॉप चैप्टर। इसमें से टॉपिक क्या आता है बार बार, वो मैं आपको अलग से लिख कर बताऊंगी, इसी वीडियो में लिख कर बताऊंगी कौन सा आपका टॉपिक सबसे ज़्यादा था। तो आप मानकर चलेंगे कि यहाँ पर आपको ये चैप्टर कोऑर्डिनेशन प्लस ओएमसी चैप्टर जो है 7 to 8 मार्क्स तो आराम से ये देकर जाएंगे आपको। एवरेज मार्क्स कर लिख लेते हैं। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है मेन ग्रुप एलिमेंट बच्चा, मेन ग्रुप एलिमेंट। तो मेन ग्रुप एलिमेंट से यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आते हैं बच्चा 8 क्वेश्चन, यहाँ पर आपके 7 क्वेश्चन आए, यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन क्योंकि इस वक्त कोऑर्डिनेशन को थोड़ा कम किया, मेन ग्रुप का जो है था आपका जो मेन ग्रुप है आपका वो थोड़ा ज़्यादा रखा गया। मैंने मेन ग्रुप में एक्चुअली मेरे को ना डी एंड एफ इसी में नहीं करना चाहिए, एक सेकेंड बच्चा, मेन ग्रुप को करना है ना हमने, डी एंड एफ नहीं करना, मैंने पूरा ब्लॉक सिस्टम उठा लिया। तो 10 तो नहीं, डी एंड एफ ब्लॉक के 2 क्वेश्चन थे तो 80 क्वेश्चन थे, ठीक है। और मेन यहाँ पर लास्ट ईयर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन आपके, यानी एवरेज अगर करके चलोगे तो आप सिर्फ लगाओ आपको 5 मार्क्स मिलेंगे मेन ग्रुप से। मेन ग्रुप आपको सिर्फ 5 मार्क्स देने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका बायो इनऑर्गेनिक, ये फिक्स है। जैसे इसको फिक्स कर दिया कि हर साल एक क्वेश्चन आएगा तो इसका हमेशा एक क्वेश्चन आता है तो 1 ही आएगा, ठीक है बच्चा, 1 ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट जो आपका रहेगा दिस इज योर केमिकल बॉन्डिंग। अगर हम बात करते हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या रहेगा बच्चा, केमिकल एक थोड़ा ना सुंदर लिख लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में 2 नंबर का पेपर आता है यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 1 का, और 2020 में 9। एक सवाल आया था केमिकल बॉन्डिंग का, सिर्फ एक सवाल आया हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा है उसमें। तो ये भी आपका 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं कंटेन करेगा। केमिकल बॉन्डिंग के बाद आता है प्योरिडिक। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 17 में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, 18 में 2018 में आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पर भी आपके 2 क्वेश्चन आए हैं, और अगर हम 2020 की बात करें तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 मार्क्स ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। अब मेरा वो आता है डी एंड एफ ब्लॉक। तो डी एंड एफ ब्लॉक का 1 क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन, इधर भी आपके 2 क्वेश्चन है, यहाँ 1 है। 2020 में सिर्फ 1 सवाल आया हुआ है, ट्रांजिशंस वाला जो वो सबसे पहले पूछता है, और यहाँ पर इसका एवरेज आप 1 मार्क्स लगा कर चलो। तो कुछ इस तरह से बस यही चैप्टर है जो आपके इनऑर्गेनिक में आपको करने हैं। तो टॉप मोस्ट चैप्टर आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन। आप एक कोऑर्डिनेशन करें, एक आप मेरे हिसाब से प्योरिडिक करना बच्चों। कोऑर्डिनेशन, प्योरिडिक और मेन ग्रुप, ये 3 चैप्टर तो आपको करने ही करने हैं। अगर आपको बायो इनऑर्गेनिक आता है तो उसे कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, बस एक ही सवाल देते हैं वो हर साल। तो ये तो रहा मेरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज है। अब मैं आपको बताऊंगी किसका बच्चे, ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे अब। सो नाउ द टाइम फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला जो आपका टॉपिक रहेगा दिस इज योर नेम रिएक्शन। आपने बात करनी है नेम रिएक्शन की। चलो हम ऐसा करते हैं ना, पहले टॉपिक लिख लेते हैं कुछ अपने। दैट इज योर रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट का 2 ही क्वेश्चन आते हैं, इंटरमीडिएट। फिर बात आएगा आपका रिएक्शन का मैकेनिज्म, रिएक्शन का मैकेनिज्म। देन आएगा आपका जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर को मत भूलिएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी से आईआर आती है। हिट्रोसाइक्लिक, हिट्रोसाइक्लिक जो मैंने कराया है ना आपको, इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट है मेरी, हिट्रोसाइक्लिक के नाम से एक मेरी प्लेलिस्ट है, वो कर लेना बच्चों। दैट्स अ सफिशिएंट। बायोमोलिक्यूल्स एंड द लास्ट वन इज योर स्टीरियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 2017 की बात करते हैं, 2017 में नेम रिएक्शन आपका 3 मार्क्स का है, रिएक्शन इंटरमीडिएट 2 मार्क्स का, रिएक्शन मैकेनिज्म 6 मार्क्स का, रिएजेंट आप रिएजेंट कहाँ गया बच्चे, रिएजेंट नहीं लिखा ना मैंने, जीओसी नहीं है, रिएजेंट आएगा बच्चे। एक चैप्टर मिस हो गया, उसका नाम है रिएजेंट। रिएजेंट चैप्टर आपका मिस हो गया। तो जो आपका रिएजेंट है, तो वो जो रिएजेंट है आपका वो 3 मार्क्स का है। और जो आपकी जीओसी है एंड द जीओसीज, यहाँ पर जीओसी का एक भी सवाल नहीं आया था। और स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का 1 क्वेश्चन आया आईआर से, हेट्रोसाइक्लिक से 2, बायोमोलिक्यूल से 4 सवाल आते हैं,
और आपका स्टीरियो से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब नेम अभी हम पढ़ने वाले हैं 2018 का। 2018 का देखते हैं बच्चा। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट से 3 सवाल आए, रिएक्शन मैकेनिज्म से 4 क्वेश्चन आते हैं, जीओसी से 1 आया, स्पेक्ट्रो से 2 क्वेश्चन आते हैं, हिट्रोसाइक्लिक से 1 सवाल आया, बायोमोलिक्यूल से अगेन 4 क्वेश्चन, स्टीरियो से 2 एंड द रिएजेंट अगेन 3। ये मेरा रहता है 2018 का। सिमिलरली 19 का, 19 में नेम रिएक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं है, इंटरमीडिएट का सिर्फ 1 सवाल है, रिएक्शन मैकेनिज्म के 5 सवाल हैं, 5 क्वेश्चन है, जीओसी का फिर से कोई सवाल नहीं था, स्पेक्ट्रो का सिर्फ 1 क्वेश्चन है, हिट्रोसाइक्लिक के 3, बायोमोलिक्यूल के अगेन 5 एंड द स्टीरियो 1 एंड रिएजेंट इज अगेन 2। इस तरह से आपका पैटर्न रहा, ठीक है। उसके बाद आपका बच्चा 20, मतलब कुछ ऐसा है ना, ये जो हमने जैसे बनाया है, जैसे आपका 2020 का लास्ट ईयर का पेपर का एनालिसिस करते हैं, तो आपके पास इस पेपर में जो रहता है रिएक्शन मैकेनिज्म आपका 6 मार्क्स का आया बच्चे, 6 मार्क्स का रिएक्शन मैकेनिज्म, और जो रिएजेंट है वो आपका 4 मार्क्स का आया, 4 मार्क्स, एंड द बायोमोलिक्यूल इज अगेन 4 मार्क्स। उसके बाद आपका अगर हम नेम रिएक्शन की बात करेंगे तो नेम रिएक्शन आपका सिर्फ 3 मार्क्स का आया। रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करें तो रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका 3 मार्क्स का आता है। स्पेक्ट्रो की बात करें तो स्पेक्ट्रो का 1 क्वेश्चन है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको लगेगा ही नहीं वो सवाल रिएक्शन इंटरमीडिएट का, वो आपसे ये पूछ ही नहीं रहा, वो मतलब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स होते हैं ये इंटरलिंकिंग होते हैं, इंटरलिंकिंग ज्यादा रहते हैं बच्चा ये, ठीक है। और ये जो आपका रहा है 2 मार्क्स का, और एक आपका जीओसी का सिर्फ 2 नंबर का, ये भी इंटरलिंकिंग में था, इंटरलिंकिंग में लग ही नहीं रहा जीओसी का सवाल है वो। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं बच्चा, इनके एवरेज में आप देख सकते हो नेम रिएक्शन जो है आपका, नेम रिएक्शन हार्डली टू हार्डली 2 मार्क्स आपको करना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको 3 मार्क्स के लिए काम करना है हमेशा, वैसे भी इंटरलिंकिंग है, समझ भी नहीं आती ये चीज़ें। हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म तो कंप्लीट करेंगे आप बिल्कुल 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीओसी को आप अगर आप स्किप भी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाकी की ऑर्गेनिक समझ नहीं आती विदाउट जीओसी, तो आपको जीओसी तो करना पड़ेगा ही बच्चे। तो आपके पास जीओसी आप करना तो है ही है। देखो मैं इसका एवरेज मार्क्स भी क्या बताऊं, क्योंकि सारे मार्क्स जीओसी के ऊपर ही बेस्ड होता है, सबसे ज़रूरी जीओसी होता है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्पेक्ट्रो कर लेना, आईआर को बड़े ध्यान से करना, आईआर जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको बहुत ध्यान से करना, डीपली पढ़ना आईआर, मैं स्पेशली आईआर की बात कर रही हूँ, वाइब्रेशनल वाला जो आपका रहता है, ये आपका 1 मार्क्स के लिए रहेगा। जो बायोमोलिक्यूल्स है वो आपको 4 मार्क्स का करना है, ये 2 मार्क्स के लिए करना है। और हिट्रोसाइक्लिक तो मैंने जो कराया ना वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है हिट्रोसाइक्लिक का। स्टीरियो के लिए आपको क्या करना है बच्चे, स्टीरियो के लिए आपको 2 मार्क्स का करना है, और रिएजेंट आपको अगेन 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना, 4 मार्क्स से। क्योंकि ये पता है क्या बच्चे, यहाँ पर हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि देखो जीओसी हो गया आपका, जो आपका जीओसी हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया, नेम रिएक्शन हो गया, सब इंटरलिंकिंग है, सब इंटरलिंकिंग है एक दूसरे से, तो हमें ऑर्गेनिक में तो मोस्टली करना पड़ता है। हाँ, जैसे ये है स्पेक्ट्रो में एनएमआर करें, यूवी करें, आईआर करें, तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ आप आईआर करें। हिट्रोसाइक्लिक बहुत वास्ट टॉपिक है, आप उतना ही करें जितना मैंने आपको इस क्लास में कराया। अलियम केमिस्ट्री चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर हिट्रोसाइक्लिक पूरा लेक्चर है, मेरे ख्याल से 1.5 घंटे के लेक्चर है, उन्हें देखें। बायोमोलिक्यूल अच्छे से करो, देखो ये चैप्टर है जो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। स्टीरियो को आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर देना, बट रिएजेंट हो गया आपका, रिएजेंट हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट, नेम रिएक्शन, ये जरूर करना है, तभी ऑर्गेनिक सोल्व हो पाएगी वहां पर। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। अब फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपके वही टॉपिक है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का अगर मैं टॉपिक लिखना चाहूँ, सबसे पहले दिस इज योर थर्मो, सबसे पहले आपका रहेगा थर्मो के बाद आपका रहता है बच्चे सॉलिड स्टेट के बाद आपका रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो के बाद आता है आपका क्वांटम के बाद आपका केमिकल काइनेटिक्स के साथ ही आपका आएगा बच्चे सोल्यूशन एंड मॉल कंसेप्ट, एक साथ कर लेना, सोल्यूशन एंड मॉल कंसेप्ट। सोल्यूशन के बाद आएगा आपका इक्विलिब्रियम, ये तो सीरीज चलाई दी मैंने अलियम केमिस्ट्री चैनल पर, फेज, आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम, तीनों इक्विलिब्रियम करा रही हूँ 30 लेक्चर्स में, 30 वीडियोस मिलेंगी आपको उसकी। यहाँ पर आपका जो रहेगा बच्चे गैसियस स्टेट, और एक टॉपिक और है जिसका नाम होता है ग्रुप थ्योरी, उसको सबसे ऊपर लिख देते हैं। एक टॉपिक और है आपका जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी के अलावा एक टॉपिक और है जिसका नाम है फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर बच्चा?
तो जरा देखते हैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद हम इनको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। तो बच्चा थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चन आए वो आपको 3 क्वेश्चन मिले, सॉलिड स्टेट के जो आपको क्वेश्चन मिले वो 2 क्वेश्चन मिले, इलेक्ट्रो का 1, क्वांटम के 5, क्वांटम केमिस्ट्री प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स 2, सॉल्यूशन एंड मोल कंसेप्ट 4 एंड द इक्विलिब्रियम 3, गैसियस स्टेट 4, ग्रुप थ्योरी सिंगल और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपका सिंगल 1 क्वेश्चन है। क्लियर। 18 की बात करें तो जो थर्मोडायनामिक्स से हैं सिर्फ 2 सवाल, सॉलिड स्टेट से आपके 2 सवाल हैं, इलेक्ट्रो से 3 सवाल आए, क्वांटम से 6 सवाल आए 6 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से 4 आ गए और सॉल्यूशन से 1 भी नहीं था। इक्विलिब्रियम में आपके 2 क्वेश्चन बने और अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो ये आपका 5 रहा। ग्रुप थ्योरी का 1 भी सवाल नहीं था और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी 1 भी सवाल नहीं था। अब हम करेंगे 19 का। 19 के पेपर को एनालिसिशन करते हैं। तो 19 के पेपर में बच्चा आपके पास ग्रुप थ्योरी के जो सवाल आते हैं वो सिर्फ 2 सवाल आए, इजी क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी के। थर्मो का 3 क्वेश्चन आए, सॉलिड स्टेट के आपके जो क्वेश्चन आए हैं बच्चा 1 क्वेश्चन, क्वांटम नहीं इलेक्ट्रो है ना, पहले ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन है आपके, क्वांटम के 7 क्वेश्चन। मैं क्वांटम के अंदर याद रखिए मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि 2 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के थे, वैसे 5 ही थे। अकेली क्वांटम 5 लेकर बैठी हुई थी बट वैसे ये 2 आपके एटॉमिक वाले आए हुए हैं। केमिकल काइनेटिक्स का 3, और यहाँ पर सोल्यूशन का 1 क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम के कितने हैं 3, गैसेस का 1 और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगेन कोई सवाल नहीं था। अब लास्ट ईयर की बात करेंगे। लास्ट ईयर में क्या था, लास्ट ईयर में आपका ग्रुप थ्योरी का 2 क्वेश्चन है, थर्मो के आपके 2 क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट का 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रो के 4 क्वेश्चन, क्वांटम अगेन फिर से क्वांटम आ जाती है आपकी, मतलब इसमें जो मैंने लिखा है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने कंडक्टेंस को भी इंक्लूड किया। ये बातें छोटी छोटी याद रखा करो, मैं साथ साथ टाइट्रेशन कंडक्टेंस वगैरह सब ऐड कर रही हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस, क्वांटम के आपके 3 सवाल आए हैं, केमिकल काइनेटिक्स से आपके 3 क्वेश्चन है, सॉल्यूशन एंड द मोल कंसेप्ट 2, इक्विलिब्रियम से आपके 3 सवाल है, जैसे जिसमें आपका पीके वाली था, एक पीएच वैल्यू वाला है, ठीक है ना, आयनिक स्ट्रेंथ वाला है, ये सब इसी के अंदर हमने डाल दिया, आयनिक स्ट्रेंथ वगैरह सब इलेक्ट्रो में डाल दिया, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम से आपके 2 क्वेश्चन है, गैसियस से आपके 2 हैं एंड देन फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से 1। तो ये आपका एवरेज रहेगा। मैंने इधर एवरेज लिखा था ना, हाँ एवरेज। हाँ सो बच्चा एवरेज मार्क्स की बात करेंगे तो आपको ग्रुप थ्योरी को आप देखो नया टॉपिक है, बहुत नया टॉपिक है और बहुत वास्ट टॉपिक है, आप इसे स्किप करना चाहे कर देना, हार्डली टू हार्डली 1 मार्क्स ही देकर जाएगा। थर्मो जरूर करनी है, थर्मो तो आपको करनी ही करनी है, थर्मो के 3-4 सवाल तो आराम से मिल जाएगा, 3 to 4 मार्क्स का तो आराम से आता है ये। सॉलिड स्टेट की बात करो तो 1-2 मार्क्स का रहेगा ये। इलेक्ट्रो प्लस कंडक्टर प्लस इलेक्ट्रोलिसिस सब कुछ को मिलाकर भी अगर हम देखें तो 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। क्वांटम करना है, क्वांटम आपको 6 से 7 नंबर देगा। केमिकल काइनेटिक्स आपको अगेन 3 से 4 नंबर देगा। सॉल्यूशन एंड मोल कंसेप्ट आपको 2 से 3 मार्क्स दे सकता है। इक्विलिब्रियम आपको अगेन 2 से 3 मार्क्स देगा। गैसियस स्टेट आपका, गैसियस स्टेट पहले बहुत आता था पर अब कम हो रहा है, फिर भी आप इसको 3 to 5 मार्क्स के लिए करेंगे, एक बार तो गैसियस स्टेट पढ़ेंगे बच्चा। और अगर आप रही बात फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो एक ही लगाएं बच्चा, आता भी है नहीं भी आता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो ये रहा मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर वाइज आपका या टॉपिक वाइज एनालाइजेशन था, ये मैंने आपको यहाँ डिस्कस करा दिया। अब आपका जो यहाँ पर मेन बात अब आती है, देखो मैं आपको क्लियरली बात बता देती हूँ, आपको जो CU सेट का पेपर है, आपका जो CU सेट का पेपर है मैं पूरा सोल्व करा रही हूँ उसे, 2020 का पिछले साल का पेपर इसी चैनल पर, अलियम केमिस्ट्री चैनल पर एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसका नाम है शायद पेपर के नाम से, क्वेश्चन पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी मेरी, इसी चैनल पर देखना, क्वेश्चन पेपर नाम से प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में मैंने CU सेट का पेपर सोल्व करा रही हूँ। पार्ट ए हो चुका है आपका, उसमें पार्ट मतलब फर्स्ट आ चुका है उसका पार्ट 2 भी आ चुका है, तो उसको देखते रहो, उस सीरीज को देखते रहो, आपका CU सेट 2020 का पेपर आपको एनालाइजेशन हो जाएगा। और अगर आप आइडिया भी लगाओगे तो आइडिया यही आता है कि 2020 में ऑर्गेनिक थोड़ा लेवल अप रहा, उसके बाद आपका फिजिकल का लेवल आता है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक वैसे इक्वल है, पर अगर इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन देखें तो फिजिकल थोड़ा सा टफ था, बच्चों को न्यूमेरिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई,
बाकी ऑर्गेनिक तो देखो सबसे टॉप मोस्ट पर रहेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं बच्चा। और आपको इसके नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, बहुत जल्द आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या क्या मिलने वाला है चलिए आपको बता देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलने वाला है बच्चे, देखो ये तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था, ये तो एग्जाम पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की क्लास में एग्जाम पैटर्न डिस्कस हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो गए। इसके बाद मैं आपका एक नया पार्ट लेकर आऊंगी जिसमें आपको बुक्स के बारे में बताऊंगी कि अगर आपको सीयू सेट की तैयारी करनी है तो किस बुक को आप प्रेफर करेंगे, किस बुक को आप पढ़ सकते हैं, ये किसको नहीं पढ़ सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर भी मुझे बता देना कमेंट करके। बाकी जो सीयू सेट का बुक्स एंड स्ट्रेटजी का वो मैं इकट्ठा ही बताऊंगी, बीएचयू सीयू सेट सबके लिए। इसीलिए मैं आपको पहले एग्जाम का इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ, एग्जाम के बारे में अपडेट कर देती हूँ कि एग्जाम के बारे में क्या है। तो ये तो रहा मेरा सीयू सेट पीजी एग्जाम का एनालिसिस। बहुत जल्द आपको, अभी हमने बच्चों ने लिखा था कि मैम पीयू सेट जो पंजाब यूनिवर्सिटी होती है उसके बारे में भी बताएं, तो बच्चा पंजाब यूनिवर्सिटी का जो वीडियो आएगा, इसका नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली पंजाब यूनिवर्सिटी का है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद किसके ऊपर एनालिजेशन करना है, तो मैं साथ साथ एनालिजेशन करके आपके सामने बता दूंगी। थैंक यू सो मच बच्चा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप क्या करेंगे, अलियम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे बच्चा वो आपका भी बेनिफिट है और हमारा भी भला होगा। सो थैंक यू सो मच बच्चा। आपको अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, मेरे चैनल पर यहाँ पर डेली 8 PM वीडियो मिलता है। यहाँ पर डेली रोज रात को 8 बजे बच्चा वीडियो मिलेगा। आप देखा करो, यहाँ पर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री तीनों चीज़ों का सिलेबस करा रहे हैं, तो ज़रूर देखना। ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच।